अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुनने वाले हैं एक पॉडकास्ट जो बहुत ही फेमस यूट्यूबर का है। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद हमें यकीन आ जाएगा कि मौत के बाद क्या क्या हो सकता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस पॉडकास्ट की वीडियो को देखना शुरू करते हैं। रहे हैं यासिर जंजुआ पॉडकास्ट का एक और एपिसोड। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये बड़े ख़ास मेहमान हैं। मुझे बड़ा लंबा चौड़ा तारुफ कराना पड़ेगा क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा दिलचस्प, हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन वाक़यात हुए हैं कि जिन्हें सुनने के बाद मुझे बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार था कि ये हमारा पॉडकास्ट कब ज्वाइन करेंगी। सादिया सुहेल राना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासिर, आप तो शर्मिंदा ही कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं एक आम सी अदना सी बंदी हूँ। आपको जो लोग नहीं देख सके पहले या जो नहीं जानते उनके लिए ये मैं बताता चलूँ कि हमारे एक पॉडकास्ट में जिक्र हुआ कि डेथ एक्सपीरियंस क्या चीज़ है। सिंस दैट आई वॉज इन सर्च कि मैं किसी ऐसे शख्स से मिलूँ जिसने ये एक्सपीरियंस किया। लकीली आपका पॉडकास्ट मेरी नज़र से गुजर चुका था उस टाइम और मैं रिकॉल कर रहा था कि वो कौन है जिनको मैंने देखा था। तो इस टाइम जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ये मैं बताता चलूँ कि सादिया सुहेल राना ने अपनी ज़िंदगी में 2 दफ़ा डेथ को एक्सपीरियंस किया और इसकी ऑथेंटिसिटी यहाँ तक हुई कि हॉस्पिटल्स ने इनको डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया। और डेथ सर्टिफिकेट इशू होने के बाद आज फिर सादिया सुहेल राना हमारे पॉडकास्ट में हमारे सामने बैठी हैं। ये सब कैसे हुआ, उस दौरान जब इनको डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये वफ़ात पा चुकी हैं, इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। और इसके साथ साथ आज के पॉडकास्ट में हम आपको कुछ ऐसे वाक़यात बताएंगे सादिया सुहेल राना की ज़ुबानी जो हमने बचपन में महज सुन रखे हैं कहानियों की शक्ल में, जबकि इन्होंने उन तमाम वाक़यात को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया। और इतना लंबा चौड़ा तो तारुफ और तमहीद का मकसद था क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो शायद इस पॉडकास्ट का इतना इंटरेस्टिंग होने को शुरू में ना समझ सकते। तो आगाज़ यहाँ से करते हैं। क्या ये हकीकत है कि जिस सादिया सुहेल राना के साथ इस टाइम में पॉडकास्ट कर रहा हूँ ये इनकी तीसरी ज़िंदगी है? अल्लाह ताला ने इनको तीसरी ज़िंदगी अनायत की है। यासिर, मैं आपको अगर सही बात बताऊं तो तीसरे से भी कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि मुझे जब भी कोई तकलीफ होती है ना, बीमार होती हूँ, डेंगू हुआ या जो भी सिचुएशन आती है वो इस एक्सट्रीम पे जाती है कि मैं उधर से हाई बाय करके वापस आ जाती हूँ। वो बड़ी डीट लेकिन हकीकत है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में पहला जब डेथ एक्सपीरियंस हुआ उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपकी बहुत यंगर एज में था। बचपन का तो वो किस एज में था? अच्छा, वो मेरी 7 से 8 साल की एज था। ग्रुप मेरा एज था वो, तो हम लोग आ रहे थे कराची से लाहौर वापस बाय ट्रेन। ठीक है। उसमें ये हुआ कि उसमें कहीं मुझे अपेंडिक्स की पेन उठी जो कि पता नहीं चल सका। अबू कराची में थे तो हम दोनों बहनें जब लाहौर पहुंची और वो मेरी पेन बढ़ती चली गई। इन शॉर्ट के डॉक्टर को दिखाया, डायग्नोज नहीं हो सका। सही। और 78 आवर्स बाद मतलब फट गई अपेंडिक्स, वो ट्रेन में ही फट गई थी और लेकिन डायग्नोज नहीं हो सका था। तो उसके बाद मैं बिल्कुल लाश की सूरत में पूरा ग्रीन मादा मेरे जिस्म में फैल चुका हुआ था, जहर फैल चुका हुआ था और आंतें ही कल सड़ गई और बहुत बुरे हालात थे और मतलब सांस आना सब कुछ बंद हो गया था। तो फिर घर वाले, जाहिर बात है, हॉस्पिटल जो 2 करीबी बड़े हॉस्पिटल थे वहाँ गए, वहाँ पे दिखाया। एक हॉस्पिटल ने कहा कि नहीं, पहले उन्हीं डॉक्टर के पास गए जो ट्रीटमेंट करते थे, उन्होंने कहा कि ये मेरे इख्तियार से बाहर है, इसको हॉस्पिटल ले जाएं। वहाँ गया, वहाँ उन्होंने कहा जी ये तो नहीं है, आप इसको ले जाएं। फिर भी मेरे घर वालों ने एक और हॉस्पिटल लेके गए कि एक जैसे सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, वहाँ गए तो वहाँ से भी यही सुना और उन्होंने डिक्लेयर किया। इन दोनों हॉस्पिटल ने मुझे डेथ डिक्लेयर किया। उसके बाद जब घर आए तो जारी बात है वो जैसे आती है घर में मैयत, रोना धोना सब इकट्ठे, पूरा खानदान। अच्छा, हॉस्पिटल से आपकी मैयत घर आ गई मैं, तो वो सब इकट्ठे हो गए थे। मेरे अब्बू माशाल्लाह 9 बहनों के इकलौते भाई, तो मेरी फुप्पियों से हम लोगों का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। फुप्पियाँ सारे लोग। तो अब्बू ने कराची से पहुँचना था, तो अब्बू जब आए हैं तो वो मेरे बाप का एक बिलीफ था। मेरे बाप की क्या फीलिंग थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब से मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिचुअल बाउंड था। मतलब समझे शुरू से मैं अपने अब्बू से बहुत अटैच थी। अब्बू आए हैं, अब्बू ने मुझे चारपाई से उठाया है और बस लेके भागे। सब ने कहा कि जी बेटी की मौत का सदमा इतना ज़्यादा है, औलाद का सदमा होता है, लेकिन अब्बू मुझे UCH जो गुलबर्ग का हॉस्पिटल है, इसका मैं नाम इसलिए लेती हूँ, हमेशा लेती हूँ कि ये वो हॉस्पिटल है जहाँ मेरी अल्लाह ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी। और यहाँ डॉक्टर बेंजामिन थे, अमेरिकन डॉक्टर, उन दिनों वहाँ पे यहाँ पे होते थे। तो वो उन्होंने देखा, पहले तो उन्होंने भी कहा कि शी इज़ नो मोर। फिर मेरे अब्बू का फेथ, अब उनके पीछे पड़ गए कि नहीं आप चेक करें जिंदा। उन्होंने कहा आपकी इस बिलीफ की वजह क्या? उन्होंने कहा कि ये मरेगी ना तो मुझे इधर पता चलेगा। वो बहुत स्पिरिचुअल और बहुत ज़बरदस्त प्रॉमिस भी थे वैसे, और इस तरह की कोई कैफियत थी मेरे बाप पर जो मुझे उनको गिव अप नहीं करने दे रही थी। वो जो काफ़ी टाइम के बाद उसने करा के उसको कहीं एक आध पल फील हुई, जैसे दोबारा पल नहीं आती, तो उसको लगा कि अब उसको पूरा एफर्ट 100% करना चाहिए कि अगर कोई सर्वाइवल हो। बहरहाल उसने उसे कह दिया था कि ये किस हालत में, किस शेप में बचेगी, गोश्त के एक लोथड़े की तरह बचेगी जो किसी कोने पे पड़ा रहेगा, कम से कम नॉर्मल नहीं बच सकती जो इसके हालात है। उस पर बहरहाल अबू ने कहा जिंदा होनी चाहिए किसी भी सूरत में हो। बहरहाल अल्लाह ताला, वहाँ 1 साल में हॉस्पिटलाइज रही, मेरे 1 साल विद ओपन स्टमक
क्योंकि वो सारा मवाद निकलता था, मेरी आंतें गल गई थी, बड़ी आंत जो कितने किलोमीटर पे उतनी होती है, मेडिकली ये लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो काट छांट के इतनी सी रहेगी, मेरा बाउल सिस्टम तबाह हो गया था। सही। बहरहाल उन्होंने जितनी उस टाइम रिपेयर कर सकते थे किया, और मुझे उस हॉस्पिटल में दोबारा अल्लाह ने ज़िंदगी दी। जाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन एक बच्चे का जो फियर होता है, उसमें एक बाप से जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आज भी मैं जब बीमार होती थी, जब तक 3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है, तो मुझे होता था अब्बू को बुला लो, अब्बू को बुला लो क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस में माय फादर वाज। अच्छा, ये दोनों के बाद अब ये पहला एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका बहुत अर्ली एज में हुआ। हाँ, इसमें मैं ये नहीं कोई गलत बयानी नहीं करूंगी कि मैंने कुछ देखा, वो मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब होश आया तो बस हॉस्पिटल थी। आपने बताया कि अब जो दूसरा आपका जो डेथ एक्सपीरियंस हुआ, जब आपको दूसरी दफ़ा भी डेथ डिक्लेयर हुई थी या अज्यूम किया गया था कि ये डेथ हो गई? नहीं, दूसरी बार ये था क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज थी, और जब मैंने एक्सपीरियंस किया, उस वक्त डॉक्टर ने ये कहा कि ये इतने टाइम के लिए इसकी बॉडी टोटल डेथ थी, इसका हार्ट बंद था, इसका सारा सिस्टम शट डाउन कर गया था। जो मैंने जब फिर होश में आके जो चीज़ें बताई, और ये भी बताया कि उस टाइम कौन क्या कर रहा था, कहाँ खड़ा था, क्या, तो वो डॉक्टर के लिए भी बहुत अनबिलीवेबल था। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेप, आपको डॉक्टर ने आपकी फैमिली को ये डिक्लेयर कर दिया था कि आपकी डेथ हो गई है? हाँ, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे थे। अच्छा, स्ट्रगल वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। ये कितना स्पैन था? आई थिंक ये कोई, मेरा जो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आई थिंक ये मुझे जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे लग रहा था काफ़ी टाइम है, मतलब मैंने काफ़ी देर स्ट्रगल किया, जंग की है वापस आने के लिए, लेकिन शायद दुनियावी तौर पे इतना लंबा टाइम नहीं था। मे बी 2-3 मिनट्स। हाँ, मेरे ख्याल में अराउंड मिनट का था, लेकिन दुनियावी टाइम में। लेकिन वो वाला जो टाइम, वो जो मैंने जितनी देर बहस की, जो चीज़ की, वो मुझे लगता है कि जैसे मैंने काफ़ी टाइम गुजारा। किससे किया आपने? अब ये तो बड़ा एक अजीब बात है कि मुझे महसूस हो रहा था कि, और मैं कह अल्लाह ताला को रही थी, लेकिन मुझे था कि जैसे मेरे साथ है, और मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे तो वापस जाना है, मुझे तो ये करना है, मेरा तो बेटा बहुत छोटा है, आपको नहीं पता माँ के बगैर ज़िंदगी कितनी मुश्किल। मैं एक हक से लड़ना नहीं होता किसी अपने बहुत प्यारे से, क्योंकि हमारी वालदा बहुत हमारे बचपन में चली गई थी, मैं 2.25 महीने की थी। अब हमारी जो वालदा अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने हमें पाला पोसा, लेकिन वो अब्बू ने शादी की जब हम 8-9 साल के हो गए, तो वो जो एक 2.25 महीने की बच्ची का एक्सपीरियंस है, उसमें छोटा सा वाक़या बताती हूँ। मेरी फुप्पो हयात है, लेकिन आजकल बहुत बीमार है, उन्होंने क्योंकि माँ नहीं थी तो वो संभाल रही थी मुझे, और मैं उस टाइम मदर फीड पे थी। सही। तो अब वो कहती थी 2 दिन हो गए थी तुम दूध नहीं पी रही थी, बगैर दूध के, मतलब बोतल का दूध पीती नहीं थी, माँ के लिए तड़पती थी, और हम इतने बेबस थे कि हमें समझ नहीं आता था हम क्या करें। तो कहती हैं कि तुम रोई जा रही, ना मैं 2 दिन से सो सकी, ना तुम सोई, तुम भूखी, मैं भी ना खा सकूँ, कि ये छोटी सी बच्ची को मैं क्या करूँ 2.25 महीने की। वो कहती हैं दूसरे दिन शाम में ना, मेरे नर्व्स सब खत्म हो गए, तुम्हारा रोना, भूख, तड़प देखकर, तो मैंने तुम्हें थप्पड़ लगा दिया, और मैंने कहा कि बस कर दो और दूध पी लो, मैंने फीडर पकड़ा हुआ था। कहती है उस थप्पड़ के बाद तुमने रोना बंद कर दिया, और कहती मैं भूल ही नहीं सकती कि एक 2.25 महीने की बच्ची की वो नज़र जो तुमने मेरी तरफ देखा, उसके बाद तुमने फीडर पीना शुरू कर दिया, और उसके बाद तुमने मुझे ज़िंदगी में कभी तंग नहीं किया। तो मतलब इंसान को, और मुझे वो सारा याद था। अच्छा, ये तो हो गई वो सारी डिस्कशन जो जनरली आपके हॉस्पिटल में आपने एक्सपीरियंस किया। जो लोग जानना चाहते हैं, या मेरा जो तजस्सुस है वो ये है कि उस दौरान जब आपने ये कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने दूसरी बार जिंदगी दी, वो जो स्पैन था 1-2 मिनट, उस सारे स्पैन में आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपके साथ हो क्या रहा था, आप खुद क्या महसूस कर रही थी, ये बताइएगा। मैंने इससे पहले भी शेयर किया, और मैंने कभी उसमें कोई अपनी तरफ से ना बात ऐड की है ना माइनस किया है। अच्छा। इसलिए कि ये एक इमानत है। अगर मुझसे कोई पूछा, एक मैंने चीज़ तजर्बा किया है। मैंने जब ये जिस दिन ये वाक़या हुआ, मैं ट्रीटमेंट चल रहा था, आई वॉज सीरियसली इल, तो मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी सर्जरी के दौरान। एक और जगह सर्जरी हुई मुझे, क्योंकि मेरा बाउल सिस्टम जिन सर्जन ने बनाया था, मैं उनका नाम भी हमेशा लेती हूँ, डॉक्टर शेख अब्दुल समी, वो इत्तेफाक हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, हयात है, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी थे, ज़रा बुजुर्ग हो गए, लेकिन उनके पास ये क्रेडिट था कि वो पहले भी उन्होंने मेरा बाउल सिस्टम बनाया था, तो 14 डॉक्टरों की टीमों के साथ मिलकर। और उसके बाद जब ये जो मैं बीमार बहुत ज़्यादा हो गई, मेरी हालत ख़राब हो गई, तो मुझे इत्तेफाक हॉस्पिटल इन्हीं के पास लाया गया। मेरे हस्बैंड का बिलीव था कि ये इसके सिस्टम को समझते हैं। बहरहाल मेडिकेशन हो रही थी, मैं हॉस्पिटल में प्राइवेट कमरा था जिसमें मैं थी बेड पर, और मेरे साथ मेरी सास थी उस टाइम, और मेरे वाले साहब थे। सास मेरी बहुत ही नेक इबादत गुजार बापर्दा खातून थी, बेड की तस्बीहात करके दम कर रही थी कि हालत। अच्छा, मुझे मीनवाइल ना बातें करते करते मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना एकदम मेरी फीलिंग कैसी शुरू हुई कि राइट पाँव से के अंगूठे से कोई चीज़ सरकना शुरू हुई है। अब मुझे, अच्छा मैं बताना चाह रही हूँ कि मुझे कुछ स्ट्रेंज फीलिंग्स हो रही हैं। अब्बू को बताना चाहती थी कि अब्बू पास बैठे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, अब मैं देख अब्बू की तरफ रही हूँ, पर मैं बता नहीं पाती, मेरा ना उस टाइम बोलना चाह रही थी, हाँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। अच्छा, अब मेरे वो पाँव से सरक के जैसे जैसे आ रही थी, और मुझे ये फील हो रहा था कि उसके बाद जिस हिस्से से वो चीज़ सरकती है तो मेरी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है,
अब ये सब कुछ मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, सोच रही हूँ, दिमाग में सब बातें चल रही हैं, लेकिन आई एम अनएबल टू मतलब किसी को बताना या अब्बू को बताना कि मेरे पास वही बैठे हुए थे और मैं अब आंखों से देख रही हूँ, अब मैं बोल नहीं पा रही। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता करते 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 ये जब यहाँ तक सीने तक पहुँची ना, तो फिर बिल्कुल मुझे ऐसी आवाज़ें आई जैसे कि बहुत सारे जहाज़ के इंजन इकट्ठे स्टार्ट हो जाते हैं। मैं कह रही हूँ ये क्या एकदम क्या हुआ, जिससे प्रेशर नहीं पड़ जाता बहुत ज़्यादा, उस फुल प्रेशर के साथ जैसे एकदम मेरे अंदर से कोई चीज़ निकल गई और उसके बाद मंजर बदल गया। अच्छा, मंजर क्या बदला कि मैं अब अपने आप को, जैसे यहाँ मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, अब मैं अपने आप को कमरे की छत से खुद को देख रही हूँ। अब मैं छत के कोने पे हूँ और फ्लोट कर रही हूँ हवा में, और मेरा चेहरा इस तरफ है अपने बेड की तरफ, और बॉडी जो मतलब मेरी जो रूह है वो फ्लोट कर रही है, फ्लेक्सिबल है। और मैं देखती हूँ, मैं देखी गई हूँ कि एकदम अप्पू भाग कर गए हैं डॉक्टर के पास। मेरी सास खड़े होकर तेज तेज वॉक कर रही हैं, तस्बीह कर रही हैं, रोना शुरू हो गई हैं, दुआएं मांग रही हैं। उन्होंने इतना नकाब किया था, पर आंसू पहुंची जा रही हैं। अब्बू मैंने पहले मुझे हिलाया है, आवाज़ें दी हैं, फिर अब्बू भागे हैं बाहर। तो ये मनाजर जो है वो आपकी बॉडी देख रही थी या ऊपर से आप? मैं ऊपर से देख रही थी, बॉडी सामने पड़ी हुई थी। वो बॉडी भी आपको नजर आ रही थी? हाँ, मुझे बॉडी नजर आ रही थी, बाकी कमरे में मौजूद दोनों लोग नजर आ रहे थे। फिर अब्बू भाग कर गए हैं बाहर। अब्बू के साथ डॉक्टर्स आए हैं दो, उन्होंने आके देखा है, ऐसे पंप किया है और फौरन ECG वगैरह जैसे नहीं मशीनें वो अटैच हो रही हैं। अब ये सामने मंजरनामा चल रहा है और मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं कह रही हूँ ये तो मैं कही, मुझे जो सब कुछ देख रही हूँ, मुझे जो फीलिंग आई है कि आई एम नो मोर, मैं तो ख़त्म हो गई। मुझे एकदम ना ये तसव्वुर करते ही मुझे मेरे 2.5 साल के बेटे का चेहरा मेरी आंखों के सामने आया, और बहुत मासूम सा बचपन, उसका बहुत प्यारा सा मेरा बेटा, वो पहला ही उस टाइम था, तो वो उसकी शक्ल सामने आई ना, मुझे हुआ अब वो मेरे बगैर ज़िंदगी गुजारेगा। मुझे मेरा वो बचपन रिकॉल हुआ कि कब मुझे डर लगता था तो वहाँ की गोद ही होती थी, कब मुझे भूख लगती थी, वो हक से कोई भी नहीं, अब बच्चियाँ आके अपने नखरे मनवाती थी, करती थी, तो हमारी थी यार ये भी वो देखेगा वक्त। फिर मुझे लगा कि अब मेरे साथ है। मैं कह रही हूँ अल्लाह ताला नहीं, मैंने तो नहीं जाना छोड़कर इसको, वो किससे सर्वाइव करेगा। और आपको पता है, मैं अल्लाह से कह रही हूँ, आपको पता है कि माँ के बगैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मुझे प्लीज़ जाने दें। पहले मैंने ऐसे जैसे तरले मिनतों वाला स्टाइल कि मुझे जाने थे प्लीज़। तो इतने में ना ये चीज़ें, अब मैं तरले मिनते पे आ रही हूँ, डॉक्टर आ रहे हैं, ECG हुई है, डॉक्टर ने कहा पैनिक हुआ है, नर्सें आ गई हैं, कोई मुझे सुइयाँ लगा रहा है, कोई मुझे इंजेक्शन शायद कोई हार्ट में लगता है, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ वो चीज़ें मैटर नहीं करती। मेरे दिमाग में एक है, मेरा बेटा, मैं बच्चा छोड़ के चली जाऊँगी, वो अकेला कैसे रहेगा, वो तो किसी के साथ इतना घुलता मिलता नहीं है, तो खाना नहीं खाएगा। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। मैं कह रही अल्लाह ताला मुझे वापस जाना है। और मुझे ये बात मैं खैर आमतौर पर बताती नहीं हूँ, लेकिन अभी हमारी शादी को थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो मुझे अपने हस्बैंड का भी बहुत था कि मैंने तो उसके के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी, तो ज़िंदगी गुजारी थी। ये बात मैं कभी बताती नहीं हूँ कि मेरे यहाँ बहुत चौड़ हो जाएंगे इस बात के लेकिन एक माँ लड़ रही थी उस टाइम, और मैंने कहा नहीं अल्लाह मुझे जाना है। अच्छा, अब वो जब चीज़ें हो रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि मुझे ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है कि चलो भैया बहुत हो गया, तुमने बड़ा स्टे कर लिया, अब आगे का काम शुरू करो। अब मैंने जब वो पुल हुआ ना, मुझे झटका लगा और मुझे लगा कि मुझे कोई दूर लेके जा रहा है। फिर मैंने कहा इतने में ना वो जो शॉक देने वाली मशीनें हो गई ना, क्योंकि ECG देख रही हूँ, स्ट्रेट आ गई सब चीज़ें। अब वो चीज़ें तो मैं जारी बात है इतना फोकस करके नहीं देख रही थी, वो तो मुझे बाद में डॉक्टर्स ने सब दिखाया और बताया। तो वो इलेक्ट्रिक शॉक वाली मशीन आई, तो उन्होंने ना एक झटका दिया। अच्छा, ये यहाँ पे रुकें, ये जो आप अभी बता रही हैं कि डॉक्टर ने इलेक्ट्रिक शॉक वाली मशीन लाई, ये आप खुद नहीं देख रही थी, ये आपको बताया गया है? नहीं, ये देख रही थी मैं। अच्छा, लेकिन मतलब मैंने बताया ना कि बाकी अपनी चीजों की डिटेल्स में इतनी फोकस नहीं कर रही थी। अब मैं देख रही थी कि वो सारी कोशिशें खत्म हो रही हैं। अब आखिरी कोशिश थी ये इलेक्ट्रिक शॉक वाली, क्योंकि ECG स्ट्रेट आ गई हुई थी, मैं टीके का कोई असर नहीं हुआ, तो वो एक आखिरी एफर्ट थी डॉक्टर की। अच्छा, एक अटेम्प्ट की उसने, कुछ नहीं हुआ। अब मुझे समझ आ गया और मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। इतने में मैंने ना जिससे प्रेशर कोई पुल कर रहा है, बस जी चलो बहुत स्टे कर लिया, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। और उसमें ना मेरा अब जज्बा जो था ना, उसके साथ थोड़ा सा जुनून और एंगरनेस आ गई। मैंने कहा मुझे वापस जाना है, मुझे वापस भेजे, मुझे उठना है। और मैं जैसे ना बहुत ज़्यादा अल्लाह से हक से अग्रेसिव होके रोते हुए कह रही हूँ मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। इतने में ना उसने दूसरा शॉक ऐसे रखने के लिए किया, और वो बाद में मुझे पता चला वो आखिरी अटैम्प्ट थी। उसके बाद उन्होंने ये कोई भी एफर्ट पुट नहीं करना था, बस वो दूसरा शॉक करने के लिए किया है। और मुझे ऐसे साफ पता चला जो मुझे खींच रहा था ना, उसने मुझे छोड़ दिया। और मैं इस स्पीड से अपने अंदर गई हूँ अपनी बॉडी में कि उसने मुझे दूसरे शौक के लिए रखा, और मैं उठ के बैठ गई कलमा पढ़ते हुए लिटरली ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ती हुई मैं बैठी हूँ। तो एकदम डॉक्टर डर के पीछे हट गया कि जिन बाबा कहाँ से आ गया ये तो मर गई थी, इसका तो हार्ट भी बंद था, सब कुछ। वो आखिरी अटेम्प्ट था सेकंड उसका। उसके बाद उनका ख्याल था कि ये, वो भी मेरे अब्बू के कहने पे ही ज़्यादा। तो बहरहाल वो मेरा, उसके बाद फिर मैंने सबको बताया डॉक्टर समेत के
क्या देखा मैंने, आप कहाँ खड़े थे, अब्बू क्या कर रहे थे, अम्मी जी को बताया अपनी सास को, मैं अम्मी जी कहती, अम्मी जी आप यहाँ फिर रही थी, आप तस्वीर कर रही थी आपने इस मौके पे और अब्बू उस टाइम भी बैठे ना मेरे हाथ की लाइंस देख रहे हैं, कह रहे बच जाएगी या आएगी वापस या आएगी वापस। अच्छा, मेरे बाप का बिलीव अलग ही था, वो अलग ही काम चल रहा है, डॉक्टर कुछ कह रहे हैं, उनका बिलीव मजेदार सा अलग ही था, मेरे बाप का बिलीव उनको ये यकीन था कि ये आएगी ये आएगी, ये कहीं नहीं जाती मुझे छोड़कर। अच्छा, ये जब आप सबको सुना रही थी तो यकीन करें कि मैं किस कैफियत में ये सुन रहा था, मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन, लेकिन ये सुनने वाले भी जो इस वक्त सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये तजस्सुस होता है। और मैं उस लम्हे ये सोच रहा था कि कोई शख्स जब जाता होगा दुनिया से, बहरहाल सब ने जाना है, बेशक बेशक, और उसके जहन में क्या खदशात आते हैं। किसी को, जैसे आपने कहा कि मुझे ये था कि मेरे बेटे को कौन देखेगा, छोटा है, शायद किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई रिग्रेट आते हो कि मैंने कुछ काम करना है, बिल्कुल ऐसे ही कोई होता क्या सोचता होगा, कोई क्या सोचता होगा, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह ताला के राज है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है और हम इन राजों से पर्दा नहीं उठा सकते। अब आप बहुत सारे लोग जो है हमारे, क्योंकि इस पॉडकास्ट पे इस सब्जेक्ट को हमने बड़ा डिटेल डिस्कस किया, आस्ट्रल प्रोजेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, लाइफ आफ्टर डेथ को डिस्कस कर चुके हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये तजस्सुस मेरे जहन में था। जब आपको लगा कि मैं दोबारा से ज़िंदगी अल्लाह ने दे दी है, आप कह रही हैं कि हो सकता है कि दुनियावी तौर पे वो 1 मिनट का शायद टाइम, लेकिन जो दौरानिया वो आप महसूस कर रही थी वो बहुत तवील था। आपको जब दोबारा होश आया और जब आपको ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी, तो आपकी शख्सियत में आपने कुछ तब्दीलियाँ देखी? हाँ, काफ़ी। एक तो कुछ था मेरी पर्सनालिटी में, मैं आम बच्चों की तरह नहीं थी, हसास बहुत थी, वो शायद हालात और वाक़यात, लेकिन मैं लोगों का, अच्छा आप जैसे मुझे अपना कोई दुख बयान कर रहे हैं ना, मेरा एक मसला ये है कि वो मेरे दिल से गुजर के जाता है। जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना उस दुख के बाद फीलिंग, वो मुझे महसूस नहीं करनी पड़ती, मेरे ऊपर से गुजर जाती है। तो मैं ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व हो जाती थी इन चीज़ों में, लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद तो वो चीज़ एक्सट्रीम पे पहुँच गई। और दूसरा, दुनिया की कोई मटीरियल चीज़ मुझे खुशी नहीं देती थी, कोई गाड़ी, बंगला, कोटियाँ, जेवर, ब्रांडेड जोड़े, जो किसी भी औरत की कमज़ोरी होते हैं। मैं ये दरवेश पठान का 500 का 1000 का जोड़ा भी पहन के खुश। अल्लाह ने मेरी तबीयत में ना उसके बाद से जो मैंने चीज़ देखी कि दरवेशी बहुत ज़्यादा आ गई। और दुनिया की कोई महफिल भी मैंने, अल्लाह ने बड़ा सादा सा तरीका दिया हुआ है कि कुरान पाक इतना खूबसूरत हमारे पास एक तोहफा है और उसमें हर चीज़ का इलाज है। देखिए, लेकिन अल्लाह ने पहले कहा है दवा भी करो और दुआ भी करो, दोनों चीज़ें साथ। आपका अल्लाह, हमारा मज़हब जो है वो लॉजिकल मज़हब है, हर चीज़ को करने के। अब हम कई ऐसे अमल करते थे कि वो कहते थे कि जी कपड़े बाथरूम में ना टांगे, झाड़ कर पहने, पानी देख कर पिए, बैठ कर पिए। आज मेडिकली हर चीज़ प्रूव होती है कि ये आपके लिए फिजिकली बेनिफिट कितना है। बाथरूमों में नेगेटिव एनर्जी होती है, हम कहते हैं वहाँ जन्नात खबाइस होते हैं, तो वही चीज़ वो नेगेटिव एनर्जीज है ना, तो वहाँ भी कपड़ा टंगा रहने से कपड़े में वो असरात ट्रांसफर होते हैं। या आप अगर खड़े होके आप पानी पीते हैं तो इसमें आपके गुर्दों पर कितने बुरे असरात होते हैं, और बैठ के जल्दी खाना खाना, टाइम पे सोना, दिस इज ऑल साइंस जो आपको रिलीजन बता रहा है, कुरान बता रहा है। तो फिर हमें कुरान ने बता दिया ये आयात पढ़ो, ये तमाम एनर्जीज, ये तमाम मखलूक़ात तुमसे डिस्टेंस में आ जाएंगी, तुम पर अटैक नहीं कर सकेंगी, तुम्हें ऐसा वो नुकसान नहीं बचा सकेंगी जो ये बचा सकती हैं। अच्छा, जो आप हिसार का बात कर रही हैं अभी, आपकी ये सारी चीज़ें हिसार, कोई आसान चीज़ें जो बंदा रोज़ अपनी फैमिली के साथ, मैं तो मेरे ख्याल में हर एक को बताती हूँ, जहाँ सबसे पहले तो जैसे ही आप बिस्तर से उठे ना, आपने बेड से नीचे कदम भी नहीं रखना जब तक आपका वजू हो ना हो। वजू तो नहीं होता जब आप सो के उठते हैं। और उसके बाद आप ने वहीं बैठ कर 3 बार आयतल कुर्सी, 7 बार सूरह इखलास, 7 बार सूरह फलक, 7 बार सूरह नास और 3 बार सूरह कौसर। हाँ जी, और वो आपने पढ़कर हाथ पे फूंक मारकर पूरे जिस्म पे हाथ फेरना है। एक तो बिस्तर पे उठते ही आप खुद भी करें, बच्चों का भी, अगर वो किसी को याद नहीं है, छोटा बच्चा है तो उस पर खुद दम करें। इस तरह एक तो ये कि नजर बद, मैं आपको बताऊं, हम जादू की बात करते हैं ना, हाँ, ये नजर बद, हसद सबसे बड़ी बीमारी आज की, सबसे बड़ी। और जादू टूना और ये मखलूक़ात, इन आयात और इन में सबका हल है। और वो आपको आपके इर्द ना एक वो सिक्योरिटी का समझें कि ड्यूटी लग जाती है कि वो आपको इससे बचा, जो पहले असरात है उसको भी ज़ाहिल करता है और जो आने वाले से भी सेव करता है। ये आपको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना चाहिए, ये चीज़। और आज के दौर में जो बहुत ज़्यादा ये हसद वगैरह उसमें, और आपने सूरह नास की बात की, उससे पहले भी सूरज है उसमें हसद के बारे में सारा बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है, पॉइंट आउट अनाउंस करके हसद करने वालों के शर से महफूज रखने की दुआ। जो आपको ग्रह बांधने वाली, उनको फूंक के मारने वाली, जादू टूना करने वाले, तमाम चीज़ों को सूरह बकरा देख लें। हर आफात से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, आप रात जब अपने कमरे में जाएं, जब घर के दरवाजे लॉक करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दरवाजे लॉक करें, इंशाल्लाह चोर तो बड़ी दूर की बात है, वबा भी दाखिल नहीं हो सकती। अच्छा, अब वहाँ पे तक हम नहीं पहुंचे कि जादू का पता कैसे चलेगा। हाँ, अच्छा, मैं वो बताने लगी थी, बातें कहीं और निकल जाती हैं। असल में ना कुछ आपके साथ इस तरह के, एक तो आपको सबसे पहले बेपनाह सुस्ती, जिस्मानी थकावट, आपके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा बोझ आना, और आपका ये एरिया जैसे किसी ने गिरफ्त में किया हुआ है,
आपके खाने से, आप 4 लोग खाने पे बैठे हैं, वही डोंगा है, वही सालन है, पर कुछ के खानों से बाल बहुत निकलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी निशानी है। ख्वाबों में आपको बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ, सांप और ये चीज़ें देखना, गंदगी देखना और इस तरह की कीड़े मकोड़े और गंदी छिपकली और सांप तो ख़ास तौर पर देखना, ये भी आपका इंडिकेशन है। आपकी एकदम बेजारी और नाउमीदी और नमाज में रगबत ना होना, फोकस ही ना होना और अल्लाह की तरफ कि मतलब कोई भी चीज़ है ना तो आपका दिल उचाट, जैसे नाउज़ुबिल्लाह खुशो खुजू या अजान सुन के जो आपको एक सुकून मिलता है, वो तमाम चीज़ों का ख़त्म होना और अपनों के लिए भी दिल से जो है एक अजीब सी बेजारी, अनकंफर्टेबल, और आपका दिल चाहेगा बिस्तरे से उठे ना, पाक होने का, पाक साफ रहने का दिल नहीं चाहेगा, गंदगी पसंद, और कभी कभी फिजिकल तकलीफ़ें भी बहुत होती हैं, अजीब किस्म की बर्निंग होना, पेट में मरोड़ उठना, टांगों में जान ना होना, ये चीज़ें भी इन तमाम के आप पर, और अच्छा जिस्म पे अचानक नील नमदार हो जाए, ये बहुत लोग आम समझते हैं हाई को चोट लग गई होगी, फिर देखेंगे दूसरी टांग पे, बाजू पे, जिस्म पे नील खामखा आ जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी अलामत है इस चीज़ की कि आप पर आप बहुत ज़्यादा अंदर फील होना, जैसे फायरी अंदर से ना घबराहट और जैसे आग लगी है बॉडी पे, सुई चुभना। तो एंजाइटी टाइप कोई होती है मुसलसल या क्या? मुसलसल एंजाइटी मीन जैसे आपको कहते हैं ना घबराहट होना, एक होता है ना हार्ट बर्निंग, उस टाइप का, जिस्म पे सुई, एकदम आप लेटे हैं किसी हिस्से पे आपको लगता है टक किसी ने सुई मारी है, ये चीज़ें आपको महसूस हो जाती हैं। अच्छा, और एक हमारे यहाँ एक चीज़ें बहुत लापरवाही उसमें होती है, हमारे बाल होते थे, हमारी बड़े बूढ़ों ने ना एक लिफाफा सा बनाया होता था, सब उसमें डालती थी, उसमें डाल के जमा करके या तो दफना दिया जाता था आखिर में या बहा दिया जाता था, और नाखूनों की भी हिदायत थी कि इधर उधर नहीं फेंकना, फेंक कर पानी में बहा दें या उसको दफना दें, क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा आसानी से जादू के लिए इस्तेमाल होती हैं। नाखून और आपके बाल, पहना हुआ आपका कपड़ा, किसी को भी कोई आपसे कपड़ा मांगे, आपको पहना हुआ नहीं कपड़ा देना जब तक कि वो धुला हुआ, किसी को अपने अगर देना है अल्लाह के वास्ते तो धुलवा के उसके आपकी बॉडी को टच किया हुआ ना हो। हाँ, ये चीज़ें हम बहुत बेदहानी से कर जाते हैं, और घर में एक तो खुले बर्तन छोड़ना, गंदे बर्तन किचन में खुले रहना, इनको धो के ढक के रखें। हम जो तस्वीरें या हमने कुछ ऐसे रखे होते हैं जिनकी आंखें हैं, और इन चीज़ों को अव्वल तो रखना नहीं चाहिए, अगर रखें तो रात को उन पर कपड़ा डाल, शीशे पे कपड़ा डाला जाता था, शीशे, हाँ मुझे याद है आपको सिंगार मेज होते थे, तो हम बचपन में देखते थे, खास उनका एक ना उस पर कपड़ा डालने के लिए बनाया जाता था, एम्ब्रॉयडरी करके वो, और जब इस्तेमाल करना है, हटाना है, आपको पता है जिन्नात और चीज़ों को ट्रांसफर करने का जो एक मीडियम है बनता है वो मिरर, वो जो फास्टेस्ट, और जादू भी मुवक्किलीन के, हमारी आज की बच्चियां तो शीशे के आगे से हटती कोई नहीं है, और हर कमरे में हमने शीशे भर के लगाए हुए हैं, और वो सबसे आसान अप्रोच है आप तक रीच करने की। एक ये चीज़, एक शीशा, और एक जो है वो तस्वीरें जिसमें आंखों वाली तस्वीरें हैं उसमें। आपको पता है अभी मेरे पास एक केस आया था, वो कहा जाता है कि उसमें बेस कर लेते हैं आंखें, वो आंखें यूज करते हैं, वो आंखें यूज करते हैं। एक खातून की दोस्ती हुई किसी और खातून से, उनकी बेटी इकलौती, माशाल्लाह बड़ी जायदाद और रिश्ता हुआ, वह खाला के घर बहुत खुश थे, इनके अचानक एक दोस्त बन गई, और वो आके ना तस्वीरें उनके घर आई, तो वो चाय वाय का इंतजाम करने वापस आई, तो जो बच्ची की तस्वीरें थी ना, वो मोबाइल से ना अपनी उसकी आंखों की तस्वीरें ले रही थी, और लड़के की भी एंगेजमेंट की जो इवेंट्स की तस्वीरें थी। अब यकीन माने दिनों में मंगनी टूट गई, सब कुछ हुआ, क्योंकि वो खातून चाहती थी कि इस बच्ची का मेरे बेटे से हो जाए, उसको वो जायदाद नज़र आ रही थी, अल्लाह ने हर डिस्क्लोज़ कर दिया। वो लोग मेरे पास आए, इतने मतलब परेशान थे, और वही बात है कि वो फोटोएं ले रही हैं, कपड़े मांग रही हैं कि मेरी बेटी ने एक ड्रेस पहनना है, बेटी का ये जो उसने कहा नहीं अभी ड्राई क्लीन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ऐसे इस्तेमाल कर लेगी, बहनें हैं, वो बहनें नहीं हैं, वो आपको, हाँ वो और मिशन पे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उससे उनको तस्वीरें लेने से उनको एहसास हुआ, या थोड़ा सा उनके जब घर के हालात दिनों में, जो मंगेतर उसके बगैर सांस नहीं लेता था, मिनटों में उसने शक्ल क्या फ़ोन उठाना विदाउट एनी रीज़न, सगी बहन की औलाद, और इसी तरह वो बच्ची इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई, उसको ये फीलिंग्स आना, इवन कभी कटे हुए छोटे छोटे नाखून खाने से निकलना, बालों का आना, वो सब सिम्टम हुए, बच्ची पेरेंट्स के साथ मुतनफ़र हो गई कि पता नहीं क्या दिल में उसके डाला गया, इस तरह का बेजारी, आवाजारी, और मैं बताऊँ सुसाइडल अटैम्प्ट भी, जो ऐसे पेशेंट हो जिन पे काला इल्म बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। और एक तो इल्म ऐसा होता है जिसे कहते हैं काले इल्म की मद में कहते हैं उसको हांडी चढ़ाना। हाँ, सुना है। दुनिया का सबसे खतरनाक अमल होता है जो किसी इंसान को मारने के लिए किया जाता है, और उसकी हांडी, यहाँ पता क्या होता है, नाउज़ुबिल्लाह कब्रों में बैठकर मुर्दों के साथ किया जाता है। जैसे हमारा क्यों हुक्म है, एक और हुक्म का मैं बता दूँ कि आप अपने लोगों को गुस्ल खुद अपने घर वाले दें, सबसे पसंदीदा ये है। बच्चियाँ अपनी माओं को दें, बच्चे अपने बापों को दें, जिस तरह भी है, जो भी घर का फ़र्द है। तो क्योंकि ये गुस्ल कराने वालियाँ या वाले इन जादूगरों के साथ वो उनको पैसे वैसे दे के तावीज़ मुर्दे के मुंह में या किसी प्राइवेट पार्ट में रखवा दिया जाता है, और वो दफन हो जाता है। फिर जिसके लिए रखवाया जाता है वो नहीं बचता, क्योंकि ना वो तावीज़ निकल सकता है फिर बाहर, ना उसका कोई हल हो सकता है। ये भी एक इसमें बात है कि ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि अगर कोई तावीज़ या कोई चीज़ है, अगर उसका एंटीडोट करना है कहीं किसी आमिल से या उसको ख़त्म करवाना है, तो तावीज़ तक पहुंचना पड़ेगा, तावीज़ निकाल के खत्म, तावीज़ दरियाफ्त करके उसका असर खत्म किया जाता है। जो इस तरह के काले जादू होते हैं, और जैसे मतलब हांडी चढ़ाने का, वो तो मैंने लोगों को अल्लाह माफ़ी दे, मतलब मारने वाली ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह ताला देता है, जान भी अल्लाह ताला ले सकता है, लेकिन वो जो ये कर रहा होता है जादू के थ्रू, वो हांडी चढ़ाने का क्या प्रोसेस है, मतलब वो क्या होगा, टर्म है या बाकायदा कोई हांडी होती है,
उसमें वो तावीज़ भी लिख कर डाले जाते हैं, उसमें उसका पुतला बना के उसको जो मकसद होता है जिस तरह मारने का, वो सारी गंद मंद चीज़ें। बल्कि मैं आपको बताऊंगी, अफ्रीका में मैंने एक देखा था बाजार, जो तमाम काली जादू का के अमलियात करने वाला वो बाजार था, ओपन वहाँ हर जानवर, चिपकलियाँ आपको, उल्लू, कुत्तों के मुंह, दुमे, हर जानवर की इस तरह की चीज़ें मिल जाती थी कि जो मैं हैरान रह गई। और देखकर इतनी वहशत कराहत आती है ना, जो लोग करते हैं, क्योंकि पूरी मार्केट है, वो पूरी मार्केट है, ओपन मार्केट। आप गूगल कीजिएगा अफ्रीका में, मैं नहीं कर रहा कई मुल्कों में इंडिया का एक गाँव है जहाँ पे सारे वो काम मैजिक से करते हैं, ब्लैक मैजिक से, ट्रीटमेंट भी मैजिक से ही करते हैं, घर के काम भी जादू के थ्रू करते हैं, वो हर एक उस जादू करने में एक्सपर्ट है। अच्छा, एक इंडिया की जो बात की, वहाँ पे तो इस चीज़ पे, एस्ट्रोलॉजी पे, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, वो कुंडली निकालना और सारा कुछ, वो तो अपनी हर चीज़ और रोज़ की, वो तो रोज़ के काम भी असल में हैं। जो काली माता कहलवाती हैं, उनकी देवी जो है वो हैं ही ये मैजिक की, जो काली माता की पूजा करने वाले इस चीज़ में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। हमें ऑस्ट्रेलिया में कहीं से पता चला, कोई ऐसा मुल्क था जहाँ पे बाकायदा ये ब्लैक मैजिक सिखाया, कोर्स होता है, बिल्कुल। अब तो उस दिन क्या हुआ, मेरे एक बुजुर्ग बैठे थे, डॉक्टर सार भाई हैं वो मोबाइल पे ना, उन्होंने मुझे कहा, बेटा आपने ये चीज़ देखी? मैंने कहा क्या? अपना काला जादू सिखाने की वेबसाइट जी।